नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बिहार हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता व समाज सेवी पंकज कुमार ने केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार सिस्टम की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ अपनी सुरक्षा को देख रही है। अभी देखा जा रहा है कि मंत्री सरकारी तंत्र के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, ना ही आप लिख सकते हैं। हमारे देश में सबको बोलने का अधिकार भी नहीं है, क्या कोई आवाज को बंद नहीं कर सकते। देखिए, केंद्र सरकार निजीकरण पर पूरा ध्यान दिए है। आज किसानों का कोई सुनने वाला नहीं है। कोरोना में भी रेलगाड़ी में कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ पैसा वसूली की जाती है। आज विपक्ष भी नहीं उठा रहे हैं मुद्दा। क्या देश में सब कुछ खत्म हो गया है? हम तो एक समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन देश में चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई सुनने को नहीं तैयार है। क्या आपको लग रहा है इसमें? सरकार ने इसको अपना ईगो का प्रश्न बना लिया है, मतलब कि ये ईगो पे ले लिया सरकार ने, जो ये कतई सही नहीं है। फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। पहले हम बचपन में स्कूल में भी पढ़ते थे कि 70 से 80% जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेस्ड है हमारे एग्रीकल्चर पे, और इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आया, चीज़ें वहीं की वहीं हैं। लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन के चक्कर में आप देख रहे होंगे चीज़ें धीरे धीरे कैसे ये प्राइवेटाइज होते जा रही है। कॉर्पोरेट सेक्टर उस पर का कुनबा वो अपने ग्रैब किए जा रहा है। जैसे कि आप एयर इंडिया का बात आता है, कभी सुनते हैं BSNL की बात आती है, रेलवे की बात आ रही है, सब तो प्राइवेटाइज हो रहा है। तो सीन ये है कि आपको याद होगा कि 2014-15 में एक मोबाइल कंपनी ने एक सिम लॉन्च किया था, वो जियो के नाम से। पहले फ्री में बांटा, फ्री में बांटने के बाद सबको फ्री में बांट के आदत लगा दिया सबको। उसका धीरे धीरे उसने जब स्क्रू कसना स्टार्ट किया तो वो होते होते आज के डेट में 28 दिन का महीना लगता है। ये कहाँ का नियम है भाई? महीने 30 दिन के होने चाहिए, और वो कंपनी के चलते पूरी मोबाइल कंपनी जो है 28 दिन का एक महीना मांगती है। वो 2 दिन का पैसा का कितना उसको इनकम होता है, ये इसका अंदाजा है आप लोग को? नहीं, किसी को अंदाजा नहीं। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। पब्लिक कहाँ पे क्या सोच रही है, नहीं सोच रही है, समझ में नहीं आता है। तो वो पहले फ्री करके बाद में कमान कसते कसते आज के डेट में उसका जरा आप देख लें कि आप क्या चार्ज कराते हैं। कहने को 4G है, अब 5G स्पेक्ट्रम पे भी ये चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है, लेकिन 2G वाला भी स्पीड नहीं मिलता है। पैसा 700-800 लग जाता है अगर ढंग से आपको मोबाइल ऑपरेट करना है एक महीना में। तो मेरा ये कहना है कि उसी टाइप से ये कृषि कानून का बिल आया है। आपको आपकी मंडियां जो है वो सीधे सीधे प्राइवेटाइज हो जाएंगी। अभी तो लगेगा शुरुआती दौर में कि हाँ, आप अपना अगर सोचेंगे कि हम अपना खेती खुद करेंगे तो आपके अनाज आपके खेत में ही रह जाएंगे, वो उठ के जाएगा नहीं मार्केट में, ऐसा सीन आ जाएगा। और आपके बात बता दूं मैं कि आपका खेत आपका नहीं रह जाएगा, वो जो चाहेंगे वही आपको उपजाना पड़ेगा। और आप कोई एक सब्जी लेते हैं तो सब्जी का रेट आप अभी के डेट में अगर आप उनका एक स्पेसिफिक एक ये मंशा है कि रिटेल मार्केट में अपना कब्जा कर ले। यदि सरकार अभी तक इतना दिन किसान आंदोलन चल रही है शुरू से, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। क्या लगता है कि किसान का लक्ष्य पूरा होगा या नहीं होगा? अगर किसान इसमें चूक गया इस बार, किसान या हम भी किसान हैं, अगर हम लोग से चूक हो गई तो फिर भारत राम भरोसे चल रहा है। फिर कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ रहे हैं कि जैसे कि हम अपने रूम को रेंट पे लगाते हैं, तो आपको काम करने की आदत नहीं है तभी ना आप रूम पे रेंट पे लगाते हैं। हम उस रूम को यूटिलाइज करें कि हम उसको ऐसे यूज करें, कॉमर्शियल हम खुद ऐसा करें। एक तरह से रेंट खाने का आदत कितना दिन तक? एक दिन के बाद 2-3 साल में सैचुरेशन लेवल आ जाएगा कि आप लगेगा कि क्या हो गया मेरी चीज। और आपके लिए दुकान से वो करोड़ों कमा रहे हैं, और आपका दुकान है, किसी को दुकान रेंट पे देते हैं, वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, आप मात्र कुछ हजार रुपए महीना कमाएंगे उससे। वो तो समझ रहा है वो चीजों को। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, चाहे आपका मंडी का जो मिनिमम MSP का जो बात आता है बीच बीच में का आता ही है। तो MSP का मतलब हुआ कि
एक मिनिमम वैल्यू जो फिक्स किया गया है उससे नीचे किसान से कोई अनाज नहीं खरीद सकता है। ये कुछ दिन तक चलेगा, लेकिन इस पर वेरिएशंस है। ठीक से कानून को पढ़िएगा, तब उस बिल को पढ़िएगा, इसमें बहुत सा वेरिएशंस है कि आगे ऐसा ये सीन हो जाएगा कि भाई मजबूरी हो जाएगी, वो ऐसा इतना मजबूर कर देगा कि आपको जो रेट वो देगा उसी रेट पर आपको सामान बेचना पड़ेगा। जो निजीकरण, जैसे रेलवे निजीकरण कर रहा है, हाँ। स्कूल को निजीकरण करने जा रहा है। निजीकरण का इफेक्ट तो हम जो झेल रहे हैं, जैसे मुझे 2 दिन पिछले हफ्ते में कलकत्ता गया तो कोरोना के नाम पे कंबल नहीं दिया गया, बट रेंट वही लिया गया। रिड्यूस करता रेंट, जो फेयर मेरा था वो तुमको रिड्यूस करना चाहिए था, फेयर तो उसने वही लिया, और कंबल भी मुझे नहीं दिया, न खाने का कोई ये था। कोरोना से ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन में, चलती ट्रेन में आप कंबल, सैनिटाइज कंबल का अरेंजमेंट करते, आप उसी लाइट में करते कि भाई आप जो फेयर ले रहे हैं, खाने करते, ये करते, वो भी अरेंजमेंट नहीं। अपना कंबल ले जाइए, अपना सब कुछ ले जाइए, रेंट वही है। मतलब एंट्री के समय से ही हमने ये देखा कि भाई जैसे मेरी गाड़ी घुसी गेट के अंदर, तुरंत पैसा पहले दीजिए तब गाड़ी अंदर घुसेगी आपकी। 5 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट पे, 10 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट पे, हमको याद है 5 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट पे हम घूमते थे, 1-1.5 घंटा में रहे, छोड़ने गए, आराम से चले। सहूलियतें एकदम खत्म हो रही है और पैसे ज्यादा लग रहे हैं। यही आपका निजीकरण है। तो गरीब का हक तो नहीं क्या मिला। पता क्या सोच हो गया यहाँ का कि ये सब चीजें हमें ही क्यों दिखाई देती है, बाकी लोगों को नहीं दिखाई देती है क्या? ये मैं समझता हूँ। ये आवाज नहीं आ रही है। विपक्ष को भी तो आवाज उठाना चाहिए। विपक्ष तो है, विपक्ष के बारे में तो भाई हम कह नहीं सकते कि विपक्ष करना क्या चाह रहा है, चाहे उसके दिमाग में चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, वो एकदम नील डाउन हो चुका है कहीं कोने में, क्या समझ में नहीं आता है। क्या ये अति है सरकार के द्वारा? ये सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जो किया गया है कि आप अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मंत्री के अगेंस्ट सोशल मीडिया, चाहे जो भी माध्यम हो, उसके तहत आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें मेरा यही कहना है कि आलोचना और गाली में अंतर होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 19 आप देखेंगे, तो गाली तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे कोई भी मैटर हो। ये एक हेल्दी सोसाइटी में गाली का कोई स्थान होना नहीं चाहिए, अब्यूज का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आलोचना आप कर सकते हैं, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। तो आलोचना, ये सरकार नोटिफिकेशन में ये क्लियर करे कि वो आलोचना पर भी प्रतिबंध लगा रहा है कि सिर्फ गाली पर ये प्रतिबंध लगा रहा है। मैंने अभी तक ये नोटिफिकेशन को पढ़ा नहीं है। और जहां तक आलोचना की बात है, तो अगर ये हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। निंदा करना एक अलग बात है, किसी को तिरस्कार करने के लिए भद्दे शब्दों का प्रयोग एक दूसरी बात है। तो भद्दे शब्दों का प्रयोग हम एक्सेप्ट करते हैं कि होना चाहिए, किसी के लिए भी ये जायज नहीं है। ये स्वस्थ समाज के लिए एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आलोचना पर आप प्रतिबंध लगाएंगे तो फिर तो आप डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। तो सर, लेटर भी जारी कर दिए हैं सरकार द्वारा कि कोई सरकार हो या मंत्री हो या क्या कहते हैं सरकारी विभाग पदाधिकारी हो, इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्या जनता, आप तो वकील भी हैं कोर्ट में, हाँ जी, तो इस तरह की मामला बार बार उठ रहा है सरकार द्वारा? ये सरकार के द्वारा मामला इसलिए उठ रहा है, और खासकर ये देखा गया है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाने जा रहा है। सोशल मीडिया कोई पर नहीं तो कुछ लिख सकता है, ना बोल सकता है। लिखने के लिए तो, लिखने के और बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी तो संवैधानिक अधिकार है ही, बट लिखने के लिए, गाली लिखने के लिए नहीं कही गई है। अब सरकार का कोई काम खराब हो जाए, पुल कहीं खराब हो गया, रोड कहीं खराब हो गई, तो उसकी आलोचना तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं ना, कि सरकार का ये फंड का दुरुपयोग हुआ। अब दुरुपयोग तो गाली नहीं हुआ, तो वही ना। अब वो हम अगर उसके बोलने पर हम पर कोई कार्रवाई हो रही है, तब तो ये गलत बात है। तो लेटर तो सरकार द्वारा इसी तरह निकाला गया कि कुछ लिख नहीं सकता है, ना बोल सकता है। तो ये तो आलोचना, तो ये तानाशाही रवैया का इलाज निकाला जाएगा।
बीइंग अ बार स्टेट बार काउंसिल मेंबर, ये बात को हम अपने काउंसिल में रखेंगे। उस काउंसिल के माध्यम से हम ये सरकार के पास ये बात हम पहुंचवाने का काम करेंगे। अगर इस तरह की बात, हमने लेटर को पढ़ा नहीं, मैंने शुरू में ही कहा था कि मैंने उस नोटिफिकेशन को पढ़ा नहीं। हम न्यूज़पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मेरे संज्ञान में आया है बात, इस तरह का नोटिफिकेशन हुआ है कि सरकार के खिलाफ बोलने पे आपके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए जो विधि सम्मत वो वर्ड यूज कर रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी, वो विधि उस संविधान से ही निकली है जिस संविधान में मुझे वो आजादी मिली है कि मैं अपने अभिव्यक्ति को कहीं प्रस्तुत कर सकूं। अगर इस तरह का है कि भाई नहीं बोलना है, नहीं लिखना है, तो ये तो तानाशाही रवैया है। मैं इसका भरपूर विरोध करता हूं।